तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की न्यू वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और ये वीडियो ओबीसी सेंसस के बारे में ही होगी। ओबीसी सेंसस का जो पार्ट 1 का वीडियो है मैंने बनाया हुआ है और आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि ओबीसी सेंसस क्या है और इसकी मांग क्यों हो रही है और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इसकी मांग कर रही हैं, क्या इनके पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं, क्या पॉलिटिकल हित हैं, स्वार्थ है, उस बारे में बात की है मैंने। उसके बाद मैंने इस बारे में बात की थी कि सेंसस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सेंसस मीन्स होता है जनगणना, मतलब किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उनकी गिनती कोई हम जनगणना बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, यूपी में कितने लोग रहते हैं, मुंबई में कितने लोग रहते हैं, तो ये अलग अलग स्टेट की हो गई बात, या फिर मुंबई की बात करें तो सिटी की बात हो गई। लेकिन अगर हम सेंसस की बात करते हैं तो ये पूरे देश की होती है। जैसे पूरे इंडिया में कितने लोग रहते हैं, इंडिया के जितने स्टेट्स हैं और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं सब की टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस आधार पे बताते हैं, इसी को बोलते हैं सेंसस। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंसस में सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि दुनिया में कितने लोग रहते हैं, जबकि ये इन्फॉर्मेशन भी होती है दुनिया में, मतलब इंडिया में कितने लोग रहते हैं, जबकि ये इन्फॉर्मेशन भी होती है कि लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, मतलब नहीं पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों ने भूखे सोते हैं, मतलब पॉवर्टी से पीड़ित हैं। तो ये सब डाटा उनमें मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है अलग अलग सर्वे के लिए। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ओबीसी सेंसस की अचानक मांग क्यों उठ रही है और उसकी क्या जरूरत है। क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के विल पर निर्भर है, या फिर पॉलिटिकल जरूरत ही है, या फिर कोई लीगल बात भी है। तो अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका बैकबोन है ओबीसी वोट्स। फॉर एग्जाम्पल जेडीयू और आरजेडी इन बिहार। जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है और आरजेडी तेजस्वी यादव की, और एसपी और बीएसपी यानी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की यूपी में। तो इन चारों की जो बैकबोन है, या फिर और भी रीजनल पार्टीज जो हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो उनकी बैकबोन्स क्या होती हैं, ओबीसी वोट्स। क्यों होती हैं ओबीसी वोट्स? क्योंकि एज यू नो ओबीसी की जो जनसंख्या है वो ऑल अदर कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा है। एससी एसटी जनरल में सबसे ज़्यादा ओबीसी हैं इंडिया में। उनकी जनगणना अभी स्पष्ट नहीं है, पर पता है सबको सबसे ज़्यादा ओबीसी हैं, और इसलिए रिजर्वेशन भी सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी। अब देखिए 2 बार मैंने यहाँ पे एससी लिखा है, एससी एस, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। मैंने यहाँ पर समय बचाने के लिए लिखा है, मतलब कि यहाँ पे एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बारे में, और यहाँ पे एससी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक नहीं है। अगर आप चाहते तो मैं यहाँ पे कोर्ट लिख देता हूँ, कोर्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आसपास में हो गया, पर अभी थोड़ा क्लियर लगेगा आपको। तो ये जो शेड्यूल्ड कास्ट को 15% रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है, पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी 1995 में। तो वीपी मेनन ने जो इसको लागू की थी, 27% वोट्स टू ओबीसी। तो ये टोटल मिला के हो गए कितने, 15,7 22.5, और ये 49.5 रिजर्वेशन हो गए। और 1992 का सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट बोलता है कि रिजर्वेशन इन जॉब्स कैन नॉट एक्सीड 50%, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब जो कोटा है, कैप है 50% रिजर्वेशन का, उसमें से 49.5 रिजर्वेशन तो फुलफिल किया जा चुका है। प्लस इसमें अभी जो रिसेंट मोदी गवर्नमेंट का आया है कि अपर कास्ट के ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के को 10% रिजर्वेशन मिलेगा अपर कास्ट के, तो वो भी रिजर्वेशन इसमें ऐड है। तो इसी कारण से ये जॉब्स में रिजर्वेशन ये नहीं मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या लीगल रोड ब्लॉक है। तो यहाँ पे रीजनल पार्टीज मांग कर रही है ओबीसी सेंसस की, क्योंकि ऐसा मांग अचानक क्यों उठी, इस मांग के पीछे है सुप्रीम कोर्ट का हाथ। आप पूछेंगे इसमें कोर्ट कहाँ से आ गया पॉलिटिकल में, तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, यानी आज से करीब 6 महीने पहले
सितंबर है, 9 महीना है, ये तीसरे महीने में है, 6 महीने पहले आता है। जिस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बताया था वर्डिक्ट मतलब होता है क्या, उनका निर्णय, क्वेश्चन 27% ओबीसी कोटा इन लोकल बॉडीज, 27% रिजर्वेशन दिया जाता है, पर यहां पे दिया गया है कि 27% ओबीसी कोटा को क्वैश किया सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब खत्म कर दिया। आप बोलेंगे भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ 27% मंडल कमीशन द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसे कर रहा है? तो नियम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एससी एसटी और ओबीसी, जो बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन आते हैं, ओबीसी आते हैं, एससी और एसटी, सबसे बैकवर्ड में तो आप एससी और एसटी को ले लें, और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो एससी और एसटी से थोड़े से ऊपर हैं सोशियो इकोनॉमिक में, पर बैकवर्ड में आते हैं, वो आते हैं आपको ओबीसी। तो इन तीनों का जो मिला के, जो इन तीनों के रिजर्वेशन का जो सम है, या फिर मिला के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। तो अभी तीनों का मिलाकर कितना है, 15, 7.5, 22.5, और इसमें 27 आप प्लस करते हैं तो 49.5। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 27% हटा क्यों दिया है, तो जो लोकल बॉडीज हैं, ये महाराष्ट्र की बात है, इन लोकल बॉडीज ऑफ, ये मैं लिख नहीं पाया हूं, महाराष्ट्र जहां के सीएम कौन है अभी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना के, जो कौन थे, बाला साहब ठाकरे का नाम सबने सुना होगा, तो उनके ही बेटे हैं वो, महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे सीएम वहां के। तो यहां पे किया गया है। अब यहां पे ऐसा क्यों हुआ है, हुआ इसलिए कि महाराष्ट्र का जो पंचायत समिति या फिर पंचायत बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज का मतलब वही पंचायत वाला, उसमें जो 50 जो रिजर्वेशन एससी और एसटी को मिला हुआ है, उस हिसाब से उस रिजर्वेशन से ही 50% सीट्स कवर हो जाती हैं। 50% सीट्स इन्हीं लोग के लिए रिजर्व हैं, एसएसटी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये तीनों का मिला के 50% होना चाहिए। अब यही दो के लिए, एससी और एसटी के लिए 50% हो गया है, तो तीसरे के लिए उसमें जगह नहीं बचती है, इसलिए इस तीसरे को हटा देंगे हम। कैसे समझे, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये तीनों को मिला के 50% शेयर मिलेगा। अब लेकिन महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज में क्या सिस्टम है, क्या है, एससी और एसटी को मिला के 50% दिया गया है और ओबीसी का अलग से होता है। तो इस पर एक पिटिशनर ने, एक कोई भी याचिकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब संविधान के संगत नहीं है, संविधान के विरुद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, बोला हाँ ठीक है, क्योंकि ये तीनों का ही 50% शेयर होता है, तीनों का मिला के। लेकिन महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज में एससी और एसटी को 50% मिल चुका है। यहाँ पे ये तो पूरे पूरे इंडिया का है, पर यहाँ उनके लोकल बॉडीज में इनका शेयर ही 50% है। तो अब थर्ड का शेयर इसमें आया नहीं, इसलिए ओबीसी को क्वैश किया गया और लोकल बॉडीज में उन्हें नहीं दिया गया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। यहाँ समझिएगा, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट रहता तो उसी के स्टेट के अंदर लागू होता है, जैसे कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, यूपी में आप वहाँ के जो हाई कोर्ट्स हैं, या फिर किसी भी स्टेट्स का हाई कोर्ट। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया में एक ही है, तो ये पूरे कंट्री पे लागू होगा। मेन प्रॉब्लम ये है, और इसकी वजह से ये जो 27% ओबीसी कोटा नहीं है, उससे 9 लाख ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव्स in all over India, in all local bodies over India can lose their place. They can lose their place, and only from this 9 lakh OBC representatives, 56,000 comes only in Maharashtra. यहां पे आता है क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन आता है, यहां पर H होगा साथ में, महाराष्ट्र। तो 56,000 only will be from महाराष्ट्र। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, और इससे सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज घबराई हुई हैं। अगर ऐसा होता है तो ओबीसी वोट्स उनसे छूट जाएंगे, और ओबीसी वोट्स छूटे तो फिर आप पावर नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो ओबीसी सेंसस की मांग कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ये 27% ओबीसी कोटा को क्वैश किया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी का कोई इंपेरिकल डाटा नहीं है। 2011 के सेंसस में जो काउंट हुआ था उसमें था सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बेस पर उसका एरर्स की रिपोर्ट नहीं छपी थी। अब क्यों नहीं छपी थी वो गवर्नमेंट ही बता सकती है, लेकिन नहीं छपी थी। SC ST का काउंट तो होता है हर सेंसस में, SC ST का, पर
इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अभी तक कि ओबीसी और जनरल कास्ट में कितने लोग हैं उनके परसेंटेज को काउंट किया जाए, सिर्फ ओबीसी और जनरल कास्ट में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अभी रिजर्वेशन देने से मना कर दिया है, इसको भी रोक दिया है। अभी मैंने सुना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ऑर्डिनेंस लेके आई है। ऑर्डिनेंस में अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस क्यों लाया जाता है ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा में सत्र नहीं चल रहा हो तो क्या करेंगे, ओबीसी रिजर्वेशन लेके आएंगे। हम ओबीसी रिजर्वेशन के लिए बात कर रहे हैं और मतलब मैंने तो कुछ और बोल दिया अभी। ऑर्डिनेंस क्या होता है, हम ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, मैंने ओबीसी के बारे में बात कर दी तो मिस्टेक है मेरी। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि अगर कोई भी मॉनसून सेशन नहीं चल रहा या फिर कोई भी सेशन, मॉनसून सेशन हो, बजट सत्र हो, किसी भी विधानसभा का या फिर लोकसभा का, राज्यसभा में तो चलता भी नहीं है, मतलब तो अगर सत्र नहीं चल रहा हो और तब कोई भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई आदेश पारित करना हो, आदेश देना हो जो बहुत जरूरी हो, उसके लिए उसके पास ऑर्डिनेंस देने की शक्ति होती है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस भी एक प्रकार का आदेश होता है और वो लागू हो जाता है ऑर्डिनेंस। लेकिन किसी भी ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर संसद से या फिर उस राज्य की विधानसभा से अप्रूव कराना होता है। अगर वो अप्रूव नहीं हुआ तो 6 महीने के बाद वो ऑर्डिनेंस अपने आप नल वॉइड घोषित हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद एक ऑर्डिनेंस लेके आई है जिसमें 27% ओबीसी कोटा को वापस रीइंस्टेट किया गया है। उस बारे में भी हम बात करेंगे, उसका डिटेल्स मेरे को नहीं मालूम है, मतलब मैंने उसका भी एक आर्टिकल्स पढ़ा है न्यूज़ का, तो हम उस बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। ये है 1992 में एक डिसीजन था गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि द रिजर्वेशन इन जॉब्स कैनॉट एक्सीड 50% ऑफ कोटा, तो 50% से ऊपर नहीं हो सकता है। तो इसमें लोग कह रहे हैं कि ओबीसी सेंसस होगा तो ओबीसी की जो जनसंख्या है वो वापस अब 52-53% हो गई है, यानी इंडिया में आधे लोग ओबीसी ही हैं 50% से ऊपर। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि ये जो 52% लोगों के लिए 27% रिजर्वेशन ठीक नहीं है, इसलिए ओबीसीज को रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग होगी। लेकिन इसके लिए भी एक लीगल रोड ब्लॉक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ही कहा है कि 50% से ऊपर नहीं हो सकता है, और एससी और एसटी को उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन मिल चुका है 15% और 7.5%, और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला है। तो उस हिसाब से देखें तो ये 9.5 हो गया और 50 से सिर्फ 0.5% कम है। तो उस हिसाब से ये बढ़ाना संभव नहीं है अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट उसको परमिट नहीं कर, जब तक परमिट नहीं करता है। तो ये भी एक लीगल रोड ब्लॉक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको, गवर्नमेंट इसको आर्बिट्रेरीली इंक्रीज नहीं कर सकती है। अब यहाँ बात करते हैं कि बीजेपी नेशनल पार्टीज का क्या रोल है। तो जो बीजेपी है, जो सेंट्रल पार्टी है, यानी जो सब पावर में है अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी ओबीसी सेंसस नहीं करवाना चाहती है। ये क्लियर क्यों नहीं करवाना चाहती है वो भी क्लियर है। क्लियर ये है, वो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व घूमती है, हिंदू पर। वो हिंदू, अगर उन्हें डर है कि ओबीसी सेंसस होने से हिंदू वोट्स आपस में बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब 1995 में वीपी मेनन ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया था, तब बीजेपी समझ चुकी थी कि बीजेपी के पास अपर कास्ट का वोट है। दो उनके जो प्राइमरी जाति हैं अपर कास्ट के, ब्राह्मण्स और बनिया। ब्राह्मण्स और बनिया का वोट्स तो है उनके पास और अपर कास्ट का वोट है, पर सिर्फ अपर कास्ट के वोट से आप पावर में नहीं आ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि जनरल कास्ट के लोग इंडिया में बहुत कम है, मतलब कंपेयर टू ओबीसी एंड एससी एसटी। तो ओबीसी को आपको लुभाना होगा, ओबीसी को अपनी तरफ करना होगा अगर आपको पावर में रहना है तो। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया कि मंडल पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए एक हिंदुत्व का अपना एजेंडा अपनाया है, हिंदुत्व, विच ब्रिंग्स द एमलगेशन ऑफ, मतलब वो एक मिक्सचर आया उसमें, ऑल हिंदू, जितने भी हिंदू हैं उन सब का एक मिक्सचर,
बीजेपी बोलती थी कि हमें कास्ट से कोई मतलब नहीं है, जितने भी लोग हिंदू हैं वो हमारे हैं, ये उनके एजेंडा था। और इसी हिंदुत्व पर उन्होंने अयोध्या राम टेम्पल का मूवमेंट चलाया, जिसकी वजह से जितने भी दलित, ओबीसी, जनरल कास्ट के लोग सब साथ में आ गए राम मंदिर पर, क्योंकि वो जानते थे बीजेपी कि राम के मुद्दे पर कोई भी ओबीसी दलित आपस में नहीं लड़ेगा, सब एक साथ आएंगे और राम मंदिर की मांग करेंगे। और ऐसा हुआ भी। और इसलिए 1992 में जो ये रिजर्वेशन का कैनॉट एक्सीड 50% आया, 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था राम टेम्पल के लिए ही। तो उसके बाद से ही मतलब बीजेपी को ओबीसी के वोट्स मिलने लगे ग्रेजुअली, और अब वो इतने इंक्रीज हो गए कि इसकी वजह से वो पावर में आ गए 2014 में भी और 19 में भी। तो बीजेपी भी ओबीसी को वो नहीं कर सकती है, वो बीजेपी भी ओबीसी को नाराज नहीं कर सकती है। इसी वजह से वो बीजेपी डायरेक्ट नहीं बोल रही है कि हमें कास्ट सेंसस नहीं करना है। बीजेपी बोल रही है कि पहले इसमें पार्लियामेंट में ब्रॉडर चर्चा होगी फिर हम करेंगे। जबकि 2018 में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, बीजेपी ने 2021 के सेंसस में ओबीसी सेंसस भी होगा। पर बीजेपी अब क्योंकि जब कोरोना आ गया तो कोरोना एक उनको एक्सक्यूज मिल गया गवर्नमेंट को कि उसमें वो नहीं करवाएंगे कोरोना की वजह से। और 2018 में उनके प्रॉमिस का कारण भी था ओबीसी वोट्स को, क्योंकि 19 में चुनाव थे तो 18 में वो बोल दिया उन्होंने। पर अब उन्हें उनका पॉलिटिकल जो ड्रॉबैक्स वो समझ में आ रहे होंगे। समझ में ये आ रहा होगा कि अगर ओबीसी सेंसस हुआ और ओबीसी की जनसंख्या परसेंटेज बढ़ी हुई दिखाई दी, जिससे अपर कास्ट के लोग नाराज होंगे, प्लस उसके बाद रीजनल पार्टीज रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग करेंगी तो उससे भी अपर कास्ट के लोग नाराज होंगे। और अपर कास्ट के लोग नाराज होने से बीजेपी कांट अफोर्ड टू लूज द अपर कास्ट वोट्स, बिकॉज अगर ऐसा सोचते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट कि बीजेपी मान लीजिए थोड़ा सा अपर कास्ट के वोट को खोएगी तो उसको ओबीसी के वोट भी तो मिल जाएंगे, क्योंकि ओबीसी सेंसस करवाने से बीजेपी से लोग खुश होंगे। पर बीजेपी के लोग बोलते हैं कि ठीक है लोग खुश होंगे पर आपस में बंट जाएंगे, कुछ लोग बीजेपी को वोट देंगे ओबीसी वाले, तो कुछ लोग जेडीयू को देंगे, कुछ लोग आरजेडी को देंगे, कुछ लोग एसपी, कुछ लोग बीएसपी, कुछ लोग और रीजनल पार्टीज को देंगे। पर अपर कास्ट के जो वोट हैं वो बीजेपी पूरा लेती है, बीजेपी को लगभग उसमें अपर कास्ट के सारे वोट मिलते हैं, तो बीजेपी उनको लूज नहीं कर सकती है। हाँ वो ओबीसी में थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन उससे बीजेपी की नैया पार नहीं लगेगी, यानी जो गेन लॉस का रेशियो होगा वो बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा, लॉस ज्यादा होगा बीजेपी को और गेन कम होगा। इसी की वजह से बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है, पर सारे रीजनल पार्टीज दबाव बना रही हैं। बीजेपी की जो एमपीज हैं, बीजेपी के कुछ एमपी सर्टेन स्टेट्स में, वो भी जो गवर्नमेंट के लोग हैं जैसे जेडीयू, वो भी ये चाहते हैं कि ओबीसी सेंसस हो। कुछ लोग, कोई बीजेपी के एक मंत्री हैं सेंट्रल मिनिस्टर, वो ओबीसी सेंसस को एक हिस्टोरिक निर्णय बता रहे हैं। तो बीजेपी ज्यादा देर इससे भाग नहीं सकती। हाँ बीजेपी कुछ अलग टाइप कर सकती है, जैसे बीजेपी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी करने क्या वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट कि स्टेट्स को बोल देगी कि सेंटर जब तक नहीं करेगा तब तक स्टेट्स अपने तरफ से ओबीसी को सेंसस करवाएं अपने अपने स्टेट्स, चूंकि और स्टेट्स ऐसा करेंगे नहीं। और इसके पीछे भी बीजेपी वही खेल खेल रही है, अब रीजनल पार्टी के साथ खेलने जा रही है, ऐसा जहां तक मेरा मानना है। जब जो रीजनल पार्टी बीजेपी के साथ खेल रही थी, रीजनल पार्टीज जानती हैं कि बीजेपी का जो मेन वोट है वो हिंदुत्व से मिलता है, और अगर ओबीसी सेंसस हुआ तो हिंदुत्व वोट बढ़ जाएगा हिंदू वाला, और जिसकी वजह से इनको रीजनल पार्टीज को फायदा होगा। बीजेपी भी अब वही काम करने जा रही है, मेरे ख्याल से वो करेंगी। अभी तो ऐसा कुछ संकेत नहीं मिला उनकी तरफ से, पर उनके कुछ एक स्पोक्स पर्सन ने, फिर कुछ जो सोर्सेस थे वो बताया गया है कि उसमें उन्होंने कहा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल देगी कि अभी सेंटर के लिए कराना मुश्किल है, स्टेट्स अपनी तरफ से ओबीसी सेंसस करवा दें अपने स्टेट्स में। और स्टेट्स ऐसा करेंगे नहीं, रीजनल पार्टी जो स्टेट्स में है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके बाद उससे अब स्टेट्स के वोट बच सकते हैं, जो रीजनल पार्टीज के वोट हैं वो बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट में, किसी भी एक स्टेट के अंदर, जैसे कर्नाटक में ही, वहां पर लिंगायट्स सबसे ज्यादा, वहां पे एक जाति है लिंगायट्स, वो सबसे ज्यादा है वहां पर, और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ, मतलब उनका वोट जिसके तरफ जाता है सरकार उसी की बनती है। ये कहा गया था 8-9 महीने पहले कि उनकी संख्या 18% है,
जो बीजेपी जो रीजनल पार्टीज हैं वहाँ पे, जैसे कि जेडीएस, ये सब, कांग्रेस भी मान लीजिए वहाँ पे रीजनल पार्टी की तरह ही है, तो वो कह रहे थे 18% है। अब अगर सेंसस होता है, कास्ट सेंसस, तो जो सिद्धमरैया की सरकार थी, सिद्धमरैया कांग्रेस की, उन्होंने ये करवाया था सोशियो इकोनॉमिक बेस पर उसके रिजल्ट्स को, जो कॉन्सिक्वेंस कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनी एचडी कुमार स्वामी के नेतृत्व में, फिर बीजेपी की बनी, ये आपको क्या नाम था उनका, हाँ, बी एस येदियुरप्पा के में, फिर बी एस येदियुरप्पा रिजाइन किए तो वो बसवराज बोम्मई जो वहाँ के सीएम बने, उन्होंने इनके रिजल्ट्स को आउट नहीं किया है। क्यों नहीं आउट किया इन तीनों ने, एचडी कुमार स्वामी ने, येदियुरप्पा ने और बसवराज ने? क्योंकि उन्हें डर है कि लिंगायट्स जाति इससे नाराज हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लीकेज से, उस रिपोर्ट के कुछ लीकेज से पता चला है कि उनकी जो जनसंख्या है वो लेस देन 10% है, जबकि क्लेम करती है गवर्नमेंट्स के 18% है। तो उनसे उन जातियों में प्रोटेस्ट उत्पन्न होगा, इसलिए स्टेट्स ऐसा नहीं करेंगे और बीजेपी गवर्नमेंट बच भी जाएगी। इसलिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये कार्ड खेलने वाली है, ऐसा संकेत तो आ रहे हैं उनकी सब तरफ से। देखिए आगे क्या होता है। अब इस वीडियो में हमने पढ़ा, अभी तक देखा कि कैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से इसको काउंटर करने की नीति अपनाई है। कुछ और काउंटर करने की नीति अपना सकते हैं कि इसको आप डिले कर सकते हैं कोरोना की टाइम पे कह के, पर ये हाईली अनलाइकली है, क्योंकि आप डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल ऐसा एक एजेंडा है, मुद्दा है जो बहुत अभी हीट पर है, और इसको अभी इसके हीट से बीजेपी अगर बचना चाहेगी तो नहीं बच सकती। हाँ, इसके हीट को अगर वो अपने किसी दूसरे कार्ड से या फिर अपने किसी दूसरे हीट से, टू प्ले फायर विथ फायर, ये एक फायर की तरह है ये एजेंडा, तो अगर बीजेपी भी कुछ ऐसा करती है तो प्ले फायर विथ फायर, देन दे कैन सर्वाइव दिस। बट क्योंकि आप 50% जनसंख्या को कुछ कर नहीं सकते हैं। जिस कंट्री में, जिस समुदाय की 50% जनसंख्या, वो समुदाय बोल रही है कि हमारी जनसंख्या कराओ सेंसस, तो आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं कोरोना बोल के, क्योंकि कोरोना के टाइम में भी तो सब काम कर ही रहे हैं ना। आप चुनाव रैलियां कर रहे हैं, चुनाव करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ओबीसी सेंसस करने में क्या जा रहा है आपको। और बाकी और सब जो जैसे अलग अलग टाइप के हैं, और रीजनल पार्टी भी छोड़ने नहीं वाली हैं। और ये जो क्यों, और ये पता चल चुका है, कैसे पता चला है, जो मॉनसून सेशन, मैंने पहले बताया था आपको कि मॉनसून सेशन जो हुआ था इस बार पार्लियामेंट का, उसमें पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जो रिपोर्ट्स पेगासस की एनएसओ कंपनी ने निकाली थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया के बहुत सारे पत्रकार, पॉलिटिकल लीडर्स, ओपोनेंट लीडर्स, इवन की गवर्नमेंट के कुछ लोगों की स्पाई गवर्नमेंट करवा रही है इंडिया। तो उसमें बहुत सारा वहाँ पे हंगामा हुआ पेगासस में। गवर्नमेंट बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने किसी का स्पाई नहीं करवाया है, लेकिन ऑपोजिशन बोल रही थी कि करवाया है। तो वहाँ पर एक दिन भी ऑपोजिशन ने, इतना हंगामा हुआ वहाँ पर कि संसद नहीं चला। लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने एक संविधान का 127th अमेंडमेंट लेके आई, उसका बिल लेके आई, संविधान का 127वां संशोधन। उसमें यह कहा गया था कि स्टेट्स की उस पावर को रीइंस्टेट करने के लिए कि किसी भी जाति को स्टेट खुद अपने दम पर ओबीसी रिकॉग्नाइज कर सकती है। एग्जाम्पल, उस स्टेट में, जैसे कि मान लीजिए कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट है, वो किसी भी एक जाति को ओबीसी मान सकती है अपने स्टेट में, चाहे वो जाति दूसरे स्टेट में ओबीसी हो कि नहीं हो पता नहीं, लेकिन अपने स्टेट में कर सकती है। तो ये जो पावर स्टेट्स का है, वो पावर स्टेट्स को देने के लिए एक बिल लेके आई। तो उस ओबीसी वाले मुद्दे पर सारी पार्टियों ने खुलकर डिबेट किया और हंगामा भी नहीं हुआ। सारी रीजनल पार्टीज ने, पक्ष हो विपक्ष हो, और खुलकर सपोर्ट किया और यूनिलैटरली उस बिल को पास किया गया। मतलब गवर्नमेंट का बिल था तो आमतौर पर अपोजिशन पार्टियां उसको अपोज ही करती हैं, पर ओबीसी के उस मुद्दे पर सारी अपोजिशन पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। और ये भी सपोर्ट नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, ये उन्होंने सेंट्रल को दिखाया कि ओबीसी के मुद्दे पर वो कैसे एक यूनिटी में हो सकते हैं, चाहे वो इस तरह वो अलग अलग क्यों ना हो। जैसे टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग हैं पर एक ही ढर्रे पे चलते हैं, वो उन्होंने दिखाया ओबीसी के मुद्दे पर। आप बात करें टीएमसी की, कांग्रेस जेडीएस जो पहले गठबंधन में थे अब हट गए, एसपी बीएसपी हो गया, आप ये टीडीपी हो गया चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तो अलग अलग पार्टीज हैं वहां पर।
और सब मांग कर रही हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के कुछ एलाइज भी मांग कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बीजेपी इस सीट से अभी बच नहीं सकती है, तो देखते हैं आगे बीजेपी क्या करती है। और मेरे ख्याल से हमने इस 2 वीडियोस में लगभग मेजर पार्टी का कवर कर लिया है। चलते इसे एक वीडियो और लगेगा इसको सम अप करने के लिए, इसका समरी बताने के लिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक खत्म करेंगे ओबीसी सेंसस वाला, फिर मैं देखता हूँ नया टॉपिक क्या हो सकता है। तो मतलब इस टॉपिक से इन दिस वीडियो and in the first part of this video of this topic OBC census, we have learned that why it is important for OBC census, and I will discuss it in detail in the next video and probably the last video of this topic OBC census. And I will discuss also that why national parties, I have discussed that why national parties like BJP and Congress. So Congress wants to have OBC census. अब कांग्रेस का इसमें क्या हित है, तो कांग्रेस का इसमें कोई नाम नहीं आ रहा है। अब देखिए कांग्रेस का समझ में नहीं आता है कि वो रीजनल पार्टी है कि नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी होने का क्राइटेरिया वो फुलफिल करती है जो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन वो अब कई स्टेट्स में लगभग आधे से ज्यादा स्टेट में रीजनल पार्टी इस टाइप की बन के रह गई है। यहाँ तक कि वो रीजनल पार्टी से भी कम हो गई है। जैसे बिहार में देख लीजिए आप, बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है। बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी आरजेडी के बाद, 75 सीट्स टू आरजेडी, 74 टू बीजेपी। जेडीयू भी मान लीजिए उनका सीट शेयर कम हुआ तो 43 पे आए वो। कांग्रेस 19 जो नेशनल पार्टी थे। दिल्ली में देख लीजिए आप, 62 सीट्स आम आदमी पार्टी, 8 सीट बीजेपी जीती। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है 10 साल से, 2015 में भी नहीं खोल पाए थे। तो रीजनल पार्टी से भी वो खराब फेयर करती है इलेक्शन में, जिसकी वजह से अब उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें रीजनल बोले कि नेशनल बोले। रीजनल बोलो तो लगता है कि वो नेशनल पार्टी है, नेशनल बोलो तो लगता है कि कहीं से उनकी में इंटीग्रिटी दिख नहीं रही है। तो इसलिए कांग्रेस का इसमें क्या मत है, तो कांग्रेस जो जितने भी रीजनल पार्टी थी, क्योंकि वो रीजनल पार्टी से भी कमजोर हो रही है, तो रीजनल बीजेपी को काउंटर करने के लिए उसको रीजनल पार्टीज की जरूरत है। इसलिए रीजनल पार्टीज को काउंटर करने के लिए बीजेपी अपना हिंदुत्व पॉलिटिक्स अपनाती है, और बीजेपी को काउंटर करने के लिए रीजनल पार्टीज के साथ होकर कांग्रेस आती है। उनकी एक नई नीति है, और इसलिए कांग्रेस भी ये ओबीसी रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रही है। जबकि इसमें ओबीसी का रिजर्वेशन की वजह से कांग्रेस को मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं। और जहां तक बात करते हैं हम बीजेपी की, तो बीजेपी और रीजनल पार्टीज का ये क्लास है, डायरेक्ट क्लास है। इसका क्लास है बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज का बैकबोन है ओबीसी वोट, तो वो ओबीसी सेंसस पे जोर देंगे। बीजेपी का बैकबोन है हिंदू वोट, इसलिए वो नहीं होने पे जोर देंगे। सो लेट्स सी हु विंस। मेरे ख्याल से इसमें जो विन होगा वो मेरे ख्याल से रीजनल पार्टीज को थोड़ा सा एज है, क्योंकि ये इस बार पहला ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे रीजनल पार्टीज एक साथ आई हैं और यूनिटी में बहुत शक्ति होती है। तो मेरे ख्याल से रीजनल पार्टी शुड विन अगेंस्ट दिस क्लास, अगेंस्ट बीजेपी। सो हम इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समाप्त करके उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे देखते हैं क्या बात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।